अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2025 में सदक़ा फ़ितर में हम पैसे देना चाहें तो किस एतबार से देंगे, और गल्ला यानी अनाज सदक़ा फ़ितर में देना चाहें तो कैसे देंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नाज़रीन, हमारे यहाँ मालदारों का जो तबका है वो 3 तरह का है। एक तो वो जो आला किस्म के हैं, और दूसरा वो जो मुतवस्सित दर्जे के हैं, और तीसरा वो तबका जो अदना किस्म के हैं। हर किसी को सदक़ा फ़ितर अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करना चाहिए। सदक़ा फ़ितर में अगर आप गेहूँ देना चाहें तो गेहूँ भी सदक़ा फ़ितर में दिए जा सकते हैं, या फिर आप जौ देना चाहें तो जौ भी दे सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो खजूर या मुनक्का भी सदक़ा फ़ितर में दिया जा सकता है। तो अगर हम गेहूँ दें तो गेहूँ की मिक़दार कितनी है? तो नाज़रीन, गेहूँ अगर आप सदक़ा फ़ितर में देना चाहते हैं तो गेहूँ की मिक़दार 2 किलो 47 ग्राम है। या तो आप 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ सदक़ा फ़ितर में दें, या गेहूँ का आटा सदका करना चाहते हैं तो गेहूँ का आटा भी आप सदका कर सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप सदक़ा फ़ितर में जौ अदा करें। जौ की मिक़दार, जौ की जो वज़न है वो 4 किलो 94 ग्राम है। एक सा यानी 4 किलो 94 ग्राम आप जौ सदक़ा फ़ितर में दे सकते हैं। और अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आपको अल्लाह ने नवाजा है, तो आप सदक़ा फ़ितर में खजूर या मुनक्का भी दे सकते हैं। और इसकी मिक़दार क्या है? इसकी मिक़दार भी वही 4 किलो 94 ग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला ने जैसी आपको इस्तिताअत दी है उसी के मुताबिक आप सदक़ा फ़ितर अदा करें। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि गंदम से दे रहे हैं, चाहे वो आला किस्म के लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें खूब नवाजा है, मालदार हैं, फिर भी वो गेहूँ से ही सदक़ा फ़ितर अदा करते हैं, और करते भी इतना ही हैं जितना कि शरीयत ने बयान किया है, यानी 2 किलो 47 ग्राम एक फ़र्द की जानिब से अदा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अल्लाह ने हमें नवाजा है तो हम जो भी सदक़ा फ़ितर में दे सकते हैं। और अगर गंदम ही दे रहे हैं तो गंदम 2 किलो 47 नहीं, इससे ज़्यादा भी आप 3 किलो दें, 10 किलो दें, वो तो आपकी हैसियत के मुताबिक आप जितना ज़्यादा देना चाहें दे सकते हैं। कम जो है 2 किलो 47 ग्राम से कम नहीं दे सकते, ज़्यादा चाहे आप जितना भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और अगर हम अनाज सदक़ा फ़ितर में नहीं दे रहे, पैसे सदका कर रहे हैं, तो पैसों की मिक़दार भी वही है कि अगर आप चाहें तो गंदम की जो कीमत है, गेहूँ की जो कीमत है, 2 किलो 47 ग्राम के हिसाब से जो कीमत बन रही है, उस हिसाब से भी आप कीमत, गेहूँ की कीमत के एतबार से भी सदक़ा फ़ितर अदा कर सकते हैं। इसी तरह जौ के हवाले से भी आप 4 किलो और 94 ग्राम की जितनी कीमत बन रही है उस हिसाब से आप कीमत भी सदक़ा फ़ितर में अदा कर सकते हैं। इसी तरह जौ और मुनक्का में भी 4 किलो 94 ग्राम के हिसाब से आप सदक़ा फ़ितर में उसकी कीमत अदा कर सकते हैं। तो याद रखिए नाज़रीन, बाज़ लोग ये समझते हैं कि सदक़ा फ़ितर जो है ईद से पहले पहले ही देना होगा, अगर ईद से पहले ना दिया तो सदक़ा फ़ितर अदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में आप कभी भी सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहें, चाहे ईद की नमाज के बाद देना चाहें, तो भी वो आपका सदक़ा फ़ितर अदा ही होगा, क़ज़ा नहीं होगा। लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा कर देना ये मसनून है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है कि हमें सदक़ा फ़ितर ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।